अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 का और विषय हिंदी विषय कोड है 002 और अवधि की बात करें 3 घंटे की और अधिकतम अंक 80 अंक का होगा। और ये मिड टर्म का प्रश्न पत्र है जो हम देख सकते हैं, जो इसी बेस पे पेपर आपका आएगा। और यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और पेपर को हल करने से पहले दिए हुए निर्देशों को ज़रूर पढ़ें, ताकि हमें ये समझ में आ जाता है कि कौन सा प्रश्न करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है और कौन सा प्रश्न के कितने अंक का है। वो सारी डिटेल्स हमें आराम से समझ में आ जाती हैं। और प्रश्न पत्र हमने देखा और प्रश्न पहला है जो हमारा गद्यांश से संबंधित है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अपठित है, जो आपने कभी नहीं पढ़ा था वो है। इस गद्यांश को पढ़ेंगे और पहला प्रश्न गद्यांश से संबंधित हो और इसी पैसेज में से ही इसी गद्यांश में सारे प्रश्न आपको उत्तर मिलेंगे। पहला प्रश्न है संयम किसे कहा गया है। आपको इस पैसेज को पढ़ेंगे, देन उसको उत्तर देना होगा। तो जिसमें एक करके बता देता हूँ, जो जीवन के परिमार्जित करने का नाम ही। अब जैसे इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि संयम किसे कहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खा। तो इसे आपको पैसेज को पढ़ना है, जो उत्तर देना है। मन के लगाम हाथ में रखने का अर्थ क्या है, इस पैसेज को पढ़ेंगे आप पढ़ते गद्यांश को, देन आपको उत्तर मिल जाएंगे। इसमें कथन व कारक से संबंधित हैं, पढ़ेंगे उसको उत्तर देंगे। भा है आपको गद्यांश के अनुसार संयम से जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो आपके अनुभव के आधार पर असंयमित जो असंयमित है जीवन से उत्पन्न होने वाली कोई दो कठिनाइयों के बारे में लिखना है। पैसेज में से चेतना के उत्थान और पतन के लिए क्या आवश्यक है, कारण सहित आपको उत्तर देना है। दूसरे प्रश्न में आपको ये भी पद्यांश से संबंधित है, इसको पढ़ेंगे, देन उत्तर देना होगा। इस पद्यांश को पढ़ने से पहले आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, केयरफुली, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। देन उसी के बेस पे आपको उत्तर देने होते हैं। बहुत ज़रूरी होता है, ये पढ़ना होता है। ये इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इन सभी के प्रश्न आपको उसी काव्यखंड में मिल जाएंगे। उस काव्यांश को पढ़ना, देन उत्तर देना है। और घा है, उसी में से घा भी है और है, ये भी आप देख सकते हैं। दूसरा खंड आ जाता है हमारा। दूसरा खंड व्याकरण से संबंधित है। निर्देश में औपचारिक प्रत्यय पर आधारित है। प्रश्न उत्तर है, किन्हीं 4 प्रश्न करने हैं। यहाँ पे 5 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न आपको करने हैं। पहले शब्द में वे शब्द के उपसर्ग शब्द का निर्माण करना है। नियोजन शब्द में उपसर्ग लिखिए। की प्रत्यय युक्त एक शब्द का निर्माण करना है। जो सामाजिक शब्द से प्रत्यय लिखिए और असरदार शब्द में प्रत्यय मूल शब्द क्या है वो लिखना है। विदेश समास पर आधारित पूछे गए प्रश्न को उत्तर देना है। यहाँ पे आपको समास के बारे में आमरण शब्द में कौन सा भेद है, जैसे ये आपका हो जाएगा, आपको खुद बताना है। जैसे तो अव्ययभाव समास हो जाएगा पहले का। जिसप्रीत है अंबर, अर्थात जिसका, अर्थात विष्णु। जो विग्रह शब्द लिखने हैं, कौन हो जाएगा, अर्थात विष्णु। तो आपको इसका आंसर लिखना होगा। महात्मा शब्द का प्रयुक्त समास भेद लिखिए। महान है जो आत्मा, कौन हो जाएगा, महात्मा। उत्तर लिखने हैं। रसोई घर समस्त में पद विग्रह करना है। रसोई घर में कि समाज में पूर्ण पद में एक अव्यय पद होता है, वो आपको लिखना है।
फिर से दिए हुए शब्द निर्देशानुसार अर्थ की दृष्टि से वाक्य पर आधारित प्रश्न है, ये आपके वाक्य पर आधारित है। और किन्हीं 4 प्रश्न आपको करने हैं जो आप देख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें में से कोई 3-4 प्रश्न ही आपको करने हैं। प्रश्न 6 में निम्नलिखित रेखांकित शब्द में से 4 आपको कोई 4 प्रश्न करने हैं। इसे जे 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। भर गया जी नीफ जी कर, थक गए दिल के चाक सी कर। कहे कबीर सुनो भैया साधो सांसों की श्वास में। आपको इन सभी में से कोई 4 प्रश्न करने हैं। खंड गाय है आव, ये भी आपसे, ये आपका पाठ्य पुस्तक पे पद्यांश गद्यांश से आधारित है। इसको ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे, देन आपको उत्तर देना होगा। ये पहला का प्रश्न है। इन 4 ऑप्शन पे ये आपको देना है। ये प्रश्न पढ़ सकते हैं आप। और पेपर देने से पहले इस प्रश्न पत्र को जरूर सॉल्व करके जाएं, ताकि इसको हल कर लेंगे बहुत ही आसानी होगी। और ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर करने हैं और उन शब्दों का 25 से 30 शब्दों में लिखना है आंसर। इसी आधार पर यह है आपका काव्य पर आधारित है। इसको पढ़ेंगे काव्यांश पर, देन इनके उत्तर ये काव्य से संबंधित है। पहला, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न सभी काव्य से संबंधित है। ये भी काव्य से ही संबंधित है। प्रश्न 10 में आपको क्या करना है, एक कविता के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं और 25 से 30 शब्दों में ही लिखना है। और प्रश्न 11 में जो पूरे पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, वो भी आपको 50 से 60 शब्दों में और कोई 2 प्रश्न करने हैं। ये आपकी जो कृतिका है, जो भाग 1 है, उसमें से आपको कोई 2 करने हैं, पाठ से संबंधित हैं। अब आता है आपका रचनात्मक लेखन। आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर कम से कम 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है, जिससे जलवायु परिवर्तन की चुनौती है। और आपको इन चीज़ों का उपयोग करना है। पहले प्रस्तावना लिख सकते हो कि जलवायु परिवर्तन के कारण इसके प्राकृतिक व जीवन पर क्या असर है और इसके बचाव के उपाय। लास्ट में अंत में हम निष्कर्ष लिख सकते हैं या निष्कर्ष लिख सकते हैं। दूसरा है ऑप्शन है, आपको वो करना है, या तो ये करो, का वाला करो या खा वाला या गा वाला, कोई एक में से करना है। ये स्वच्छ भारत अभियान है, उसमें से आपको अभियान का उद्देश्य, नागरिकों की भूमिका, स्वच्छ भारत के लाभ, आपको या तो गा वाला करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो AI का भविष्य संकेत बिंदु है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के लाभ और संभावित खतरे व चुनौतियाँ और सही प्रयोग और सुरक्षा के बारे में लिखना है। आपको यहाँ पर पत्र लिखना है। प्रश्न 13 में किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। जैसे आप समीर हैं या समीरा हैं, आपके क्षेत्र में बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या हो जाती है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। नगर निगम, महापौर और मेयर को एक पत्र लिखकर इस समस्या का समाधान के लिए आप एक निवेदन पत्र लिखना है, ताकि समस्या को या तो ये करें या तो ऑप्शन वाला आपको अथवा वाला करना है तो अथवा डाल के ही लिखें। आप हरमन या हरप्रीत हैं, आपके एक मित्र के न हाल ही में सोशल मीडिया के प्रभाव विषय पर निबंध प्रतियोगिता जीती है। प्रतियोगिता
जीती है तो उसे बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। प्रश्न 10 में आपको क्या करना है, आप रजनेश हैं, आप कक्षा मॉनिटर भी हैं। विद्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। उस अपने क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस एकेडमिक्स के विद्यालय में बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा विषय पर आपको कार्यशाला में योजित करते हुए अपने शब्दों में ईमेल्स लिखना है। 100 शब्दों में ईमेल लिखना है। दिए हुए शब्दों में या तो वो करने या तो लघु कथा चित्र 100 शब्दों में लिखने हैं। आपको ये सब बिंदुओं का प्रयोग करना है। प्रश्न 15, दो मित्रों के बीच इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग और साइबर अपराधों से बचने के तरीकों के विषय पर होने वाले संवादों को लगभग 80 शब्दों में लिखना है। संवाद लेख लिखना है। आप जेनिफर या जोसेफ हैं तो अपने विद्यालय की संस्कृति समिति के सचिव हैं, तो विद्यालय में शिक्षक दिवस समारोह आयोजित होने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक हैं, तो विद्यार्थियों को सूचित करते हुए आपको 80 शब्दों में एक सूचना लिखनी है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, हिंदी का प्रश्न पत्र। इसी बेस पे आपका प्रश्न पत्र आएगा और पेपर देने से पहले इस प्रश्न पत्र को जरूर हल कर लें, ताकि हल कर लेंगे तो आपको अपने समय सीमा का भी पता हो जाएगा। आप प्लानिंग भी कर सकते हो कि किस प्रश्न पत्र में हमें कितना समय देना है, कि कौन सा प्रश्न पत्र कब सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो मेरे अनुसार अपने प्रश्न पत्र को पहले जो है हम सीरियल वाइज सॉल्व कर ले, कोई इतना आसान तो होता नहीं है। तो कुछ ही प्रश्न आसान, जैसे कि पहला और खंड का जो होता है आपका बहुत इजी होता है, उसके बेस पे आप कर सकते हो, उसको हल पहले ही कर लें। और देन दूसरा जो आपको सीरियलाइज भी कर सकते, इतना टफ पेपर नहीं आता, आपको टाइम बहुत इनफ होता है। आपको ये पेपर क्या होता है, थिंकिंग बेस पे है क्रिटिकल, ताकि पैसेज को पढ़ना है, 4 ऑप्शन है तो सही तरीके ही से ऑप्शन में क्या होता है, अगर आपका ऑप्शन सही है तो सही मार्क्स, अगर गलत है तो गलत। तो इसको रीडिंग बहुत ज़रूरी है, आप इस पेपर को बहुत केयरफुली से पढ़ें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियो और भी आती रहेंगी, और ताकि जो भी इंफॉर्मेशन या वीडियो आए ताकि आपको सबसे जल्द मिल सके। थैंक यू।